के हवाले से मैं कुछ मेरी जो ज़ाती राय है इस हवाले से वो मैं पेश करना चाहता हूँ। देखें, जिस वक़्त बरतानिया यहाँ से जा रहा था बरसग़ीर से, तो उस वक़्त उसके ज़हन में ये बात मौजूद थी कि उसने इस पूरे हिंदुस्तान को 3 लख्त करना है। अमूमी तौर पे पहले ये दिखाया गया 2 हिस्सों में बाँटा गया, इस पूरे हिस्से को 3 हिस्सों में बाँटना था ताकि ये स्ट्रेटेजिकली जो ये ख़ित्ता इतनी अहमियत का हामिल है, ये दोबारा से जुड़ ना जाए। और वहाँ यहाँ पर आने की भी यही पीछे भी यही मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि इस हिस्से को जुदा किया जाए। अब देखें, पाकिस्तान की जो तकमील है वो अभी तक नहीं हुई। अगर आप देखें, अब आप देखें बांग्लादेश को देखें और पाकिस्तान को देखें, तो उसके दरमियान कोई भी जो ज़मीनी सरहद है वो नहीं मिलती। तो ऐसे दो ममालिक के 2 हिस्से जिनके दरमियान आपस में कोई ना कोई ज़मीनी सरहद है ना कोई बाहरी सरहद है, तो किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। दरअसल ये असल नक्शा जो था पाकिस्तान का, वो अगर आप देखें पाकिस्तान की जो ऊपरली जानिब है वहाँ से हैदराबाद और जूनागढ़ से होते हुए उसने जाके बंगाल से मिलना था और ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान का था। और उसके बाद वहाँ के जो रियासत के जो जिम्मेदारान थे और जो रियासत के नवाब थे, जब उनको ये हक राय दिया गया कि वो किस मुल्क के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, तो उनका भी जो हैदराबाद के जो नवाब थे उनका भी ये कहना था कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। और ये सारी रियासतें जो हैं ये मुस्लिम अक्सरियती रियासतें थी। आज भी आप जाकर देखें, इन सब जगहों पर मुसलमानों की अक्सरियत मिलेगी। वहाँ अहमदाबाद आप देख लें, हैदराबाद देख लें, जूनागढ़ देख लें, ये पूरी एक पट्टी बनती है। तो इस पूरे खित्ते ने पाकिस्तान के साथ मिलना था, बांग्लादेश के साथ, तो तब जाके ये पूरा एक पाकिस्तान मुकम्मल होना था और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज के ऊपर रह सकते हैं। लेकिन जाते हुए जब अंग्रेज़ गया तो उसने जाते हुए इसकी तकसीम कार इस तरीके से की कि एक वो वक्त आना ही था कि जब बंगाल को हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी अलग एक हुकूमत बनना था और वो एक हुकूमत